हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में एक तारा किताब की कक्षा 4 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 18 परिमाप और क्षेत्रफल समझाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अनमोल के पिताजी ने अपने नए मकान के सामने वाली खाली जगह में एक सुंदर बगीचा बनाने की सोची। उन्होंने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न आकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार की क्यारियाँ बनाईं। अनमोल खेल खेल में सभी प्रकार की क्यारियों के किनारे किनारे चलते हुए वहां लगे हुए सुंदर फूलों के पौधे देख रहा था। तभी उसके पिताजी की नज़र अनमोल पर पड़ी। पिताजी ने खेल खेल में ही अनमोल को समतल ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप की अवधारणा समझाने की सोची। पिताजी ने अनमोल को समझाया कि किसी भी समतलीय बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाता है। परिमाप ज्ञात करने के लिए किसी भी समतलीय बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग करते हैं। अनमोल ने पिताजी से पूछा, इस वृत्ताकार क्यारी की तो कोई भुजा ही नहीं है, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? पिताजी ने कहा, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम एक रस्सी लेकर उसे इसके चारों ओर पूरा एक चक्कर घुमाएं और फिर रस्सी को सीधा करके उसे फीते की सहायता से माप लेंगे। रस्सी का माप ही इसका परिमाप होगा। वृत्ताकार आकृतियों के परिमाप को परिधि भी कहा जाता है। परिधि ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। देखिए, ये आयत और ये वर्ग, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। ये हमें पता है। अब हमें यदि वर्ग का परिमाप क्या हुआ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली दूरी, इन सभी दूरी, ये सभी भुजाओं का योग वर्ग का परिमाप हुआ। इसी प्रकार इन सभी भुजाओं का योग आयत का परिमाप हुआ आयत के लिए। और वृत्त हमने देख रहे थे, तो वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है, ये वृत्त होता है, तो ये त्रिज्या होती है। यहाँ से ये पूरी दूरी ये वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब अनमोल की दो सहेलियां उसके घर आईं क्योंकि उन्हें रुमाल का गोटा लगाना था। देखिए, मेरे पास पहला चित्र आयत का है और दूसरा चित्र एक फूलनुमा आकृति है। देखिए, ये तो बड़े विचित्र रुमाल है। अब इन पर किस लंबाई के गोटे लगाएं? पिताजी, हम इन दो रुमालों में लगने वाले गोटे की लंबाई का पता कैसे लगाएं? इसके लिए हम एक धागा लेकर रुमाल की किनारी की लंबाई मापेंगे। उसके बाद धागे को स्केल से मापेंगे। इससे तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो लंबाई मापेंगे उसे हम परिमाप कहते हैं। तो देखिए, आयत के लिए आसान है। हम स्केल रखेंगे, स्केल से यहाँ तक की नाप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की नाप लेंगे। तो ये जो नाप आएगी वो 4.8 सेंटीमीटर और ये नाप आई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली दूरी का योग आयत, इसका परिमाप हो जाएगा। अब आप रुमाल को धागे और स्केल से मापो और बताओ कि उनमें कितना कितना गोटा लगेगा। पहले रुमाल में लगने वाले गोटे की लंबाई 13.6 सेंटीमीटर किस प्रकार से हुई, देखिए। अब देखिए, दूसरे रुमाल में लगने वाले गोटे की लंबाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये इसे धागे से नापेंगे। पहले इस प्रकार से जो चित्र दिया हुआ है उस पर धागा रख के हम धागे से नापेंगे एक ओर से दूसरे ओर तक। फिर उस धागे को वहाँ से पकड़ के या कट करके हम फिर उस धागे को सीधा करके स्केल से नापेंगे। जो लंबाई आएगी वो हमारी यहाँ 16 सेंटीमीटर लंबाई आई है। आप नाप करके देखिए, है तो इस गोटे की लंबाई कंप्लीट 16 सेंटीमीटर होगी। तीसरा है, दोनों रुमालों में कुल कितना गोटा लगेगा। तो हम दोनों रुमालों के गोटे की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.6 सेंटीमीटर गोटा लगेगा। आगे देखिए, साधारण द्वि आयामी आकृतियों के परिमाप की गणना। उदाहरण 1, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये एल शेप की एक आकृति है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर।
ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये कंप्लीट 8 है और इतनी हमारे पास 2 है, तो हम 8 में से 2 घटा देंगे तो ये भी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हम परिमाप ज्ञात करना है तो इन सभी लंबाइयों को हम जोड़ देंगे आपस में। देखिए 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो इनका जो योग आएगा वो परिमाप आएगा। और हमें एक आकृति का परिमाप ज्ञात करना हो तो हम वैसे तो कितना आएगा, देखिए तो ये 28 सेंटीमीटर आएगा। आप जोड़ करके देखिए, इस पूरी आकृति का परिमाप 28 सेंटीमीटर आएगा इन सभी को जोड़ेंगे तो। और हम अब देखिए आयत का परिमाप, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये आयताकार आकृति है, ये 5 सेंटीमीटर है ये वाली भुजा और ये 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ। तो हम 2 गुणा लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 5 और 3 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। ठीक है, अगला है दूसरी विधि। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, आयत की ये देखिए हमने इसी सूत्र से बताया, पहली थी इसमें सभी भुजाओं को अलग अलग जोड़ा है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो भी 16 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब है अगला वर्ग का परिमाप। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना एक भुजा की माप, 4 इंटू भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, मतलब कि 3 गुना भुजा। अनमोल से पिताजी ने पूछा, क्या अब तुम अपने आसपास की ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप को ज्ञात कर सकते हो? अनमोल ने कहा, हाँ, अपने घर की खिड़की और दरवाजे लगाने के लिए चौखट, अपने खेत के चारों तरफ की गई तारबंदी, मेरे विद्यालय की चारदीवारी आदि का परिमाप मैं ज्ञात कर सकता हूँ। अपने परिवेश में उपलब्ध ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप की पहचान करने एवं उनका मान निकालने संबंधी चर्चा अपने साथियों के साथ करें। ये आप स्वयं करें। अगले दिन अनमोल के पिताजी क्यारियों में लगाने के लिए घास लेकर आए। अनमोल ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी इस धूप को कहाँ लगाएं? पिताजी ने कहा, क्यारियों की बची हुई खाली जगह में लगाएंगे। अनमोल, पिताजी आपने क्यारियों के किनारों पर लगे पौधों की पंक्ति की लंबाई को तो परिमाप कहा, लेकिन धूप लगने के बाद उसके द्वारा ढकी गई जगह क्या कहलाएगी? पिताजी, जो वस्तु समतल पर जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु या आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। कुछ दिन बाद अनमोल के पिताजी फर्श के लिए 1 इकाई गुना 1 इकाई बराबर 1 वर्गाकार इकाई टाइल लेकर आए। अनमोल ने मिस्त्री को फर्श पर टाइल लगाते हुए देखा तो उनको गिनने लगा। शाम को कार्य पूरा होने के बाद अनमोल ने अपने पिताजी को बताया कि इस आंगन में कुल 120 टाइल लगी हैं। पिताजी ने कहा, हाँ, आंगन में 120 टाइल लगी हैं, अतः क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है। किसी दी गई वस्तु या आकृति को मापक इकाई के रूप में उपयोग करके साधारण ज्यामितीय आकृति आयत वर्ग का अनुमानित क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये कोई आकृति है, तो हमने अभी पढ़ा था कि इसकी चारों ओर की जो लंबाई होती है इसका योग परिमाप होता है, और इसी आकृति में अंदर जो पूरी कितनी जगह घेरी हुई है इस आकृति के अंदर, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, दी गई टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल कितनी पुस्तकों की सहायता से पूरा ढका जा सकता है? टेबल की ऊपरी सतह पर 3 पंक्तियों तथा 4 स्तंभों में पुस्तक रखी गई है। टेबल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। टेबल आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4 पुस्तकें गुना 3 पुस्तकें बराबर 12 पुस्तकों से।
इस टेबल की ऊपरी सतह को भरा जा सकता है। लंबाई तथा क्षेत्रफल सदैव संरक्षित रहते हैं। कक्षा में एक बच्चा एक धागा लेकर आया जो 35 सेंटीमीटर लंबा था। खेल खेल में वह धागा टूट गया। जब बच्चे ने दोनों टुकड़ों को अलग अलग मापा और दोनों मापों का योग किया तो वह भी 35 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस बारे में जब उसने शिक्षक से पूछा तो उन्होंने बताया कि लंबाई सदैव संरक्षित रहती है। एक सीधी रेखा को मोड़ने या घुमाने से उसकी लंबाई नहीं बदलती। साथ ही शिक्षक ने बताया कि क्षेत्रफल भी सदैव संरक्षित रहता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण द्वारा समझाया। शिक्षक ने कागज़ लिया तथा उसे चौड़ाई के अनुदिश बीच में से मोड़ लिया। पुनः उसे लंबाई के अनुदिश बीच में से मोड़ लिया। इस प्रकार उन्हें कागज़ के 4 भाग प्राप्त हुए। कागज़ का क्षेत्रफल उन चारों भागों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। उदाहरण, दिया ने एक धागे से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया। इसी धागे को पुनर्व्यवस्थित करके 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाया। तो बताइए आयत की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले उसने वर्ग बनाया तो हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा की लंबाई। 4 गुना 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है। आयत की आकृति के अनुसार आयत की दोनों लंबाइयों का योग 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर और परिमाप वही रहेगा। तो क्योंकि उसने धागा उतना ही यूज़ किया है तो वर्ग के परिमाप में से हम 24 सेंटीमीटर में से जो कि आयत का भी परिमाप होगा उसमें से हम 16 सेंटीमीटर आयत की आमने सामने की 2 भुजाओं की लंबाई घटा देंगे तो दूसरी आमने सामने की भुजाओं की कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, उसमें हम 2 का भाग लगा देंगे क्योंकि जो हमारे पास आया है वो इन दोनों भुजाओं का योग है। तो हमें एक भुजा याद करनी है, दोनों भुजाओं की लंबाई समान होती है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। अगला उदाहरण देखिए, एक खेल मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो इस खेल मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो खेल मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो यह एक आयताकार खेल मैदान है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम 20 को 15 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। हम क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर की इकाई में लिखते हैं। अभ्यास कार्य देखेंगे। अब हम दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारे पास एक बहुभुज है, इसकी सभी भुजाओं का हम योग कर देंगे परिमाप ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला हमारे पास ये वाली आकृति है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है तो हम देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले हम इसकी सभी भुजाएं देखेंगे। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस तरह की बाकी की भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो हम इन सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 सेंटीमीटर इसका परिमाप। अब हम इस वाली आकृति का परिमाप निकालेंगे। इसी प्रकार से हम पहले सभी भुजाओं की लंबाई लिखेंगे। देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब ये वाली हमें 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दी हुई है, इसी तरह से ये वाली और ये वाली भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम इन सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भुजा इंटू भुजा होता है तो 7 को 7 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए इस तरह आप कॉपी में कैसे लिखेंगे,
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल की गणना करेंगे, 7 गुना 7 बराबर 49, तो वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है, एक श्यामपट्ट की लंबाई 6 फीट तथा चौड़ाई 4 फीट है, तो इस श्यामपट्ट का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, श्यामपट्ट हमारा आयताकार है, क्योंकि इसकी हमें लंबाई दी हुई है 6 फीट और चौड़ाई दी हुई है 4 फीट। ठीक है, तो परिमाप हम ज्ञात करेंगे। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 गुना 6 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 दूना 20 फीट इसका परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 6 गुना 4 बराबर 24 फीट स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक आयताकार गोदाम का परिमाप 56 मीटर है। यदि गोदाम की लंबाई 18 मीटर है तो गोदाम की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें परिमाप दिया हुआ है 56 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई 18 मीटर दी हुई है प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, 2 को 18 से गुना करेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे हम। आगे देखिए, हम 56 में से 36 को घटाएंगे पहले। 20 बराबर 2W। अब हमें चौड़ाई निकालनी है, तो हम 20 में 10 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो गोदाम की चौड़ाई आ जाएगी 10 मीटर। अब हम अगला देखेंगे। एक किसान के पास 2 आयताकार खेत हैं। पहले खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। दूसरे खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। किस खेत का परिमाप अधिक है और कितना अधिक है। तो आयताकार खेत है, तो हम पहले खेत का परिमाप निकालेंगे। पहले खेत का परिमाप हम निकालेंगे, तो देखिए, 2 गुना पहले खेत की लंबाई 20 मीटर प्लस चौड़ाई 15 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 70 मीटर। ठीक है, और दूसरे खेत की परिमाप निकालेंगे, तो दूसरे खेत की लंबाई कितनी है, देखिए, 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, दोनों खेतों का परिमाप बराबर है। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके से लिखेंगे, दोनों में से कोई भी अधिक नहीं है। अगला सवाल देखेंगे हम। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 92 मीटर है, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्गाकार खेत है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। भुजा को हमने A लिखा, खेत की भुजा ज्ञात करनी है, तो देखिए 92/4 बराबर A, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 23 मीटर है। ठीक है, अगला है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर
और चौड़ाई 3 मीटर है तो कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा उत्तर बराबर 22 मीटर परिमाप है कमरे का। ठीक है, आगे देखिए ये हमारे उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार भाग की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इसे गुना कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल की गणना हो जाएगी 375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर लिखेंगे आगे या वर्ग मीटर। ठीक है, अगला देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 25 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। उत्तर क्या हो जाएगा, 30 गुना 25 बराबर 750 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। दूसरा परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना 30 प्लस 25 मीटर बराबर 110 मीटर, परिमाप आ जाएगा हमारा खेत का 110 मीटर। अगला देखिए, एक वर्गाकार खेत के 3 चक्कर लगाने में राहुल को 60 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, राहुल द्वारा तय की गई कुल दूरी, 3 चक्करों में उसने 60 मीटर दूरी तय की, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 60 को हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। एक चक्कर में उसने 20 मीटर दूरी तय की। परिमाप का सूत्र क्या होता है वर्ग का, 4 इंटू भुजा। तो ये परिमाप हुआ वर्ग का 20, 4 गुना एस, यहाँ पर उसने भुजा को बोला है, हमने एस भुजा को बोलेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए परिमाप में हम 4 का भाग लगा देंगे, तो परिमाप आया 20/4 बराबर 5। वर्ग की भुजा हुई 5 मीटर। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आगे के चैप्टर्स के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।